आज शनिवार का दिन है और मैं आज बात करता हूँ आपको। ये मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, ये कोई शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल में जल चढ़ाया जाता है। इसका स्टोरी ऋषि जो दधीची थे उनके बेटा से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले एक चीज कहूँगा कि जब हम पीपल पेड़ पे आप जाते हैं जल चढ़ाने, गांव में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मैं क्या देखता हूँ कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी लोगों के अपने घर में टूटी हुई मूर्तियां होती हैं, वो जा करके पीपल के पेड़ के जड़ में रख देते हैं। इसलिए कि जो मूर्ति खंडित हो गई है वो पीपल के पास जाके रख दीजिए। अब एक चीज सोचिएगा, पीपल को नारायण माना गया है और वहाँ माता लक्ष्मी होती हैं। आप अपने घर का कचरा माता लक्ष्मी के घर में जाके डाल देते हैं। माता लक्ष्मी का वहाँ पे वास होता है, निवास होता है, वो आती हैं वहाँ पे। अब वो कचरा जब आप वहाँ पे डाल रहे हैं, अपने घर का कचरा ले जा करके माता लक्ष्मी के घर में कचरा डालते हैं, और जब कोई भक्त वहाँ जल चढ़ाने या दीपक जलाने जाए तो वहाँ पे जगह नहीं होता है इन कचरे रखे हुए मूर्तियों के कारण, उससे क्या लक्ष्मी प्रसन्न होंगे? उससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी? कभी दूर नहीं होगी। इसलिए पीपल विज्ञान के अनुसार भी आप देखिएगा कि वो ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। यहाँ पे बड़े बड़े संतों को जो ज्ञान की प्राप्ति या तपस्या करने बैठते हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। बुद्ध के बारे में भी सुने होंगे। तो ये काम नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्मी खुश नहीं होगी। दूसरी कहानी है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से क्या है। पहली बात जो मैं बोला, एक लॉजिकली बात बोला। अब शास्त्र की बात बताता हूँ। दधीची का नाम सुने होंगे। दधीची अपन के हड्डी से 31 साल की उम्र में वो मर जाते हैं, और वो अपनी हड्डी दान कर दिए थे। वज्र का हड्डी, उनका जो वज्र शरीर था, जिससे हथियार बना करके जितने भी असुरों पे देवताओं ने आक्रमण करके जीते थे। तो क्या हुआ था, जब दधीची मर रहे थे तो उनकी पत्नी इस वियोग को सह ना पाई और वो सती हो गए। तो सती होते समय उन्होंने अपना 3 साल के बेटा को एक पीपल के पेड़ के जो खो होता है ना, उसमें डाल के, गोल गोल सा छेद बना रहता है पेड़ में, देखते होंगे, खोहा टाइप का होता है, या उसको आप कोटर कह सकते हैं हिंदी भाषा में। तो वो कोटर में जाके डाल दी। 3 साल का बच्चा उस पेड़ के कोटर में, खोह में रहता है, और वो पीपल का जो गोंद निकलता है फल, उसी को खा पी करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन महर्षि नारद उस रास्ते से गुजर रहे थे, और उस बालक को देखकर उन्होंने उस बालक से पूछा कि बालक, तुम कौन हो? तो बालक कहता है कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, कौन है माता पिता? वो कहा यही मुझे भी नहीं पता है। तब उन्होंने ध्यान किया नारद जी, और फिर नारद जी ध्यान करके कहते हैं कि तुम महादानी महर्षि दधीची के पुत्र हो, और उनकी मृत्यु 31 साल की उम्र में हो गई। तुम्हारे पिता की ही अस्थियों से देवताओं ने असुरों पे विजय पाई थी, वज्र बना करके। नारद जी जब ये बात बताते हैं, तब वो बालक पूछता है कि महाराज ये बताओ कि मेरे पिता के अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि शनि देव की महादशा। फिर वो बालक कहता है कि मेरे ऊपर जो इतनी बड़ी विपत्ति आई, इसका कारण कौन था? तो भगवान नारद जी कहते हैं कि शनि देव की महादशा थी तुम्हारे और तुम्हारे पिता पे। उसी समय नारद जी, वो बच्चा पीपल का पत्ता, गोंद, ये सब खा करके बड़ा होता है, अपना जीवन यापन कर रहा था, तो उसका नाम पिपलाद रख दिए। अब ये जो पिपलाद थे, वो नारद जी ने उनको कहा कि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो और उनसे वर लो। तो पिपलाद ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, और तब ब्रह्म देवता उनके सामने प्रकट होते हैं, और ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद मांगते हैं कि ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। उनने कहा कि मांगो, तो वो वरदान मांगता है पिपलाद कि मेरे दृष्टि मात्र से कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जल के राख हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब जब ये पावर पिपलाद के पास
मिल जाए तो पिपलाद क्या करते हैं, सबसे पहले शनिदेव को मतलब आवाहन करते हैं, और आवाहन करने के बाद जो ही शनिदेव सामने आते हैं तो पिपलाद की दृष्टि के सामने आते ही शनिदेव जलना शुरू हो जाते हैं। ये देख के सब परेशान, सभी देवता। सूर्य भगवान साक्षात देख रहे हैं अपने बेटा को जलते हुए, कोई उपाय नहीं था, तो सूर्य देव फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि मेरे बेटा को बचाइए। ब्रह्म देवता फिर से प्रकट होते हैं, फिर पिपलाद को समझाते हैं कि भाई तू छोड़ दे इनको। पिपलाद कहते हैं मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता है। तब उन्होंने कहा कि तुम एक के बदले 2 वरदान मांग, लेकिन इसको छोड़ दे। तब भगवान ने पिपलाद जो वरदान 2 मांगते हैं, वो 2 वरदान ये होता है कि वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी बच्चा जन्म से लेके 5 वर्ष तक उसकी कुंडली पे शनिदेव की महादशा नहीं होगी, जिससे कि कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ ना होगा। और दूसरा वरदान मांगते हैं कि मेरी शरण, मुझ अनाथ की शरण ये पीपल का पेड़ दिया, मेरी जिंदगी को पीपल ने बनाया, संवारा, बचाया। तो जो भी व्यक्ति सूर्योदय में सुबह में पीपल में जल चढ़ाएगा, उस पे शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मदेव उनको ये वरदान देते हैं, तथास्तु कहते हैं। तो फिर जो ये पिपलादेव थे, इन्होंने अपने वो वज्र से, ब्रह्म वज्र से शनि देवता के पांव पे अटैक करते हैं, और जो अटैक होता है उसी के कारण जब पिपलाद यानी पीपल देव, एक तरह से उनको मान के चलते हैं कि पिपलाद जो थे यानी पीपल देव जो थे, जब वो ब्रह्मास्त्र उनके पास था, एक ब्रह्मदंड था उनके पास, वो ब्रह्मदंड से जब शनिदेव के पैर पे मारते हैं, तब जा करके उनका पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसीलिए शनिदेव जो हैं वो स्लो स्लो चलते हैं, यानी कि शनि शनै चरितः यह शनैश्चरः, यानी कि जो धीरे धीरे चलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि शनिदेव की जो महादशा होती है वो बड़ा लंबा लोगों को लगता है, क्योंकि वो लंगड़ाते हैं। पिपलाद के जो अटैक उन्होंने किया, पिपलाद ने जो उनको दंड दिए, उसके कारण। तो तब से शनिदेव उन लोगों पे कुछ नहीं करते हैं जो पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, और पीपल में लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। तो कभी भी एक तो पीपल में कूड़ा करकट मत डालिए। जो मूर्ति आपकी टूट गई, आप हरिद्वार में या हमारे बिहार तरफ में देखेंगे कि हम लोग गंगा में जाके विसर्जित कर देते हैं। हरिद्वार में भी आप देखिएगा, जब नहाइएगा तो बहुत सारी मूर्तियां भासती रहती हैं। नहीं हो तो गड्ढा खोद करके मिट्टी के अंदर डाल दीजिए अपनी उस मूर्ति को। लेकिन कभी भी सोचिए, आप अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर में फेंकिएगा तो उससे आपका भला नहीं हो सकता है। तो पीपल देव जो हैं, पिपलाद जो हैं, वो उनके तपस्या के कारण ये मानव जीवन में मनुष्यों को इतना बड़ा फायदा मिला है। तो इसको आप पालन करिए, पीपल पेड़ की रक्षा करिए, ताकि कोई भी आदमी आए तो जाकर के पूजा कर सके, जल चढ़ाने का जगह मिले, दीपक जलाने का जगह मिल सके, श्रद्धा भाव कर सके। अब वहाँ इतना गंदा रहता है, इतनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वो टूटी हुई मूर्ति को ही अगर सुबह में जाके देखिएगा तो दिन ऐसे ही खराब है। कोई आदमी गया, घर से निकल के पीपल में जल चढ़ाने गया, वो देखेगा तो उसका तो दिन ऐसे खराब हो गया कचरा देख करके। तो कभी भी कचरे को माँ लक्ष्मी के चरणों में, उनके आंगन में, उनके घर में जा करके, पिपलाद के माता पिता एक तरह से हो गए पीपल देव, वो पिपलाद यानी पीपल के औलाद हैं, वो उनके घर में जाके ये कचरा फेंकिएगा जो पिपलाद जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान से वरदान लिया है।